पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बहुपद से संबंधित प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ग्राफ बने होंगे, ग्राफ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है और ये जो है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि इसके कितने शून्यक हैं। वैसे यदि बहुपद केवल लिखा हुआ है तो बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक माने जाते हैं। जैसे यदि वो एक घात का है तो एक शून्यक, दो घात का है तो दो शून्यक और त्रिघात का है तो तीन शून्यक। तो ये घात का हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब स्थितियां क्या हैं कि यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कोई ग्राफ हम लोग खींच दें और फिर हम लोग देखें कि उस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो इसके लिए तीन स्थितियां हैं, वो ध्यान रखनी। पहली स्थिति, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं पर काटता है तब उसके दो शून्यक होंगे। ये एक्स अक्ष है और इस पर कोई ग्राफ इस तरीके से काट दे तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं पर काट रहा है तो इसके दो शून्यक हो गए। मतलब एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं पर कोई ग्राफ काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। यदि रैखिक बहुपद है तो एक बिंदु पर काटेगा, अगर द्विघात बहुपद है तो फिर दो बिंदुओं पर काटेगा, अगर त्रिघात बहुपद है तो तीन बिंदुओं पर काटेगा। दूसरा, यदि कोई ग्राफ दो समपाती बिंदुओं। अब बात आती है समपाती क्या होती है। तो हमारे पास समपाती रेखाएं, जैसे एक रेखा हम खींच दें और इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और हम खींच दें यहां से यहां तक, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो अब कह रहा है दो समपाती बिंदुओं पर काटता है। मतलब कोई ग्राफ हमने खींचा, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गई, इस पर कोई ग्राफ हमने खींच दिया तो एक बिंदु ये और दूसरा फिर हमने खींचा तो इसके ये दो समपाती बिंदु गए। तो यदि दो समपाती बिंदु पर काटता है तब केवल शून्यक एक ही होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर केवल एक ही बिंदु है, अतः इसका जो शून्यक होगा वो सिर्फ एक होगा। तीसरा, यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर तथा एक्स अक्ष के नीचे है, ये एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, तब इसका कोई शून्यक नहीं होगा। जैसे हमने ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब कोई ग्राफ हमने इस तरीके से खींचा कि वो एक्स अक्ष के ऊपर ऐसे बना रहा है और एक्स अक्ष के नीचे भी बना रहा है, किंतु एक्स अक्ष जो है इस पर कहीं नहीं काट रहा है। तो जब कहीं नहीं काटेगा तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि इसके शून्यक जो है वो शून्य। तो प्रश्नावली में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ हमें दिया गया है तो उस ग्राफ में हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर वो ग्राफ काट रहा है। जितने बिंदुओं पर वो ग्राफ काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। या कोई सवाल इस टाइप का आ जाए कि ये द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्यक होंगे, या त्रिघात बहुपद है तो जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 2A सॉल्व करते हैं। इसमें एक सवाल है और उसमें कई सारे ग्राफ दिए हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, तो हमने कहा था कि अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या के लिए सिर्फ आपको इतना देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जो ये पहला हमारा ग्राफ है ये हमारा एक्स अक्ष है
और ये वाई अक्ष है। और इसमें ग्राफ जो है ये खींचा हुआ एक लाइन है, ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका एक शून्यक होगा। तो आप लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है अतः इसका एक शून्यक है। दूसरा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब ग्राफ इसने इस तरीके से खींच दिया तो एक्स अक्ष पर ये ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, इसका कोई कटान बिंदु नहीं है एक्स अक्ष पर, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं है। तो आप भाषा लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर नहीं काटता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। तीसरा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हमने ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, तो इसमें भी लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। बस हर एक सवाल में इतनी सी भाषा लिखनी है। अगला ग्राफ, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये हमने ग्राफ खींचा, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु पर काटता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इनके शून्यकों की संख्या 2। और इस ग्राफ में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ से यह ग्राफ खींचा गया, तो एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है अतः इसमें शून्यकों की संख्या हो गई 3। और यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब ये ग्राफ एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2। अगला ग्राफ, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जो हमने ग्राफ बनाया वो यहाँ से शुरू हुआ, तो एक बिंदु ये एक्स अक्ष पर, दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये 4 बिंदु। ये ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो हम लोग लिख देंगे इसके शून्यकों की संख्या बराबर 4। इसमें ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया इस तरीके से, तो इसमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, सिर्फ 2 बिंदु हैं अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। हमें सिर्फ एक्स अक्ष पर काटे हुए बिंदुओं को गिनना है, वाई अक्ष पर काटे गए बिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। इसमें ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, जब हमने ग्राफ खींचा तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होके इस तरीके से, तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, 4 बिंदु, एक्स अक्ष पर हमें 4 बिंदु मिल रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो प्रश्नावली में सिर्फ एक बात आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर काट रहा है वही उसके शून्यकों की संख्या है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त होती है।